नमस्कार, मैं राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSM स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। सबसे पहली बात कि पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष की योजना। तो 5 वर्ष की ये योजना है, ये क्यों लागू की गई? इसको लागू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे देश का विकास। कैसा विकास? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से इस देश का विकास होना चाहिए। इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं समय समय पर 5-5 साल के लिए लागू की गई। ठीक, अभी तक कुल 13 योजनाएं लागू हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पंचवर्षीय योजनाएं है क्या। हम पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए, इसे बनाने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। और ये योजना आयोग का जो गठन किया गया वो 15 मार्च 1950 को किया गया। क्या किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक, यानी कि एक योजना आयोग बनाया गया। और कब बनाया गया? ये बनाया गया 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। ठीक, उसके बाद एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनाई गई, जिसमें राष्ट्र के विकास के बारे में चर्चा होगी कि क्या क्या विकास करना है देश में, हमारे राष्ट्र में। तो उसको लेकर भी एक समिति बनाई गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, तो क्या एक राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। और ये कब की गई? 6 अगस्त 1952 को। कब की गई? 6 अगस्त 1952। ठीक, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। उसके बाद अब जो इसमें बात आ रही है कि सबसे पहली जो योजना थी वो कब लागू हुई थी? तो सबसे पहली योजना कब लागू की गई? तो 1951 से 1956 में। कब? 1951 से 1956 तक ये पहली थी। जब ये पहली थी, सबसे पहली योजना हमारी 1951 से 1956 तक रही। लेकिन अंतिम योजना जो है वो कब से कब तक रही? वो रही हमारी 2012 से 2017 तक। ठीक,
सबसे पहली योजना हमारी 1951 से 1956 तक रही। उसके बाद अंतिम योजना जो है वो हमारी 2012 से 2017 तक रही। अब बात यह है कि पहले इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। पहले इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। ठीक। अब बात यह है कि 2017 में यानी कि 1 जनवरी 2015 को, ठीक, वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर, वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नीति आयोग। क्या रखा गया? बदलकर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। ठीक। अब इस नीति आयोग का गठन जो है वो कब हुआ? बात तो यह है कि वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई। तो ये जो नीति आयोग बना, तो इस नीति आयोग का गठन कब हुआ? इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। ठीक। और इसका क्या काम है? इस नीति आयोग का काम यह है कि पहले हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो फिक्स थी। एक बार योजना बनी तो 5 साल के लिए बिल्कुल फिक्स, उससे पहले नहीं हटा सकते थे। अब क्या है कि जब से नीति आयोग का गठन किया गया तो इसमें कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि ये जो नीति आयोग है ये क्या करता है? 3, 5 और 7 वर्ष के लिए योजना बनाता है। क्या करता है? के लिए योजनाएं बनाता है। क्या करता है? 3, 5 और 7 वर्ष के लिए योजनाएं बनाता है। कौन बनाता है? नीति आयोग। इस पर ये काम कर रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं हमारी 2017 के बाद खत्म। ठीक। ये अंतिम थी हमारी 2017 में, हमारी ये अंतिम योजना थी। ठीक। अब बात यह है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। पंचवर्षीय योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। उसके लिए एक समिति भी बनाई गई, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। सबसे पहली जो योजना थी वो 1951 से 1956 तक थी और सबसे अंतिम योजना 2012 से 2017 तक थी। ठीक। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का गठन 1 मार्च 2015 को हुआ। इसका जो मेन काम है वो है 3,
5 और 7 साल के लिए, या तो 3 साल के लिए योजना बनाएगा, या 5 साल के लिए योजना बनाएगा, या 7 साल के लिए योजना बनाएगा। ये इसका काम है और इसी मॉडल पर ये काम कर रही है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे कि अभी तक हमारे देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। अभी तक हमारे देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। अभी तक हमारे देश में 12, कितनी? 12 कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है? कुल पंचवर्षीय योजनाएं, कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक बन चुकी है। ठीक, प्लस बाकी जो समय बचा बीच बीच में, उसमें क्या हुआ? 7 1 वर्षीय योजना है। कितनी? 1 वर्षीय योजनाएं, ये कितनी बनी है? ये बनी है हमारी 7। कितनी? 7। ठीक, समझ में आ गया कि टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है? वो है 12 और 1 वर्षीय योजनाएं कितनी है? 7। ठीक, अब हम एक एक करके समय के साथ पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक हेडिंग डाल लेते हैं, क्या? समय। इधर समय अवधि, कि उसकी समय अवधि। ठीक, यहां पर मॉडल, यहां पर मॉडल और यहां पर केंद्र, क्या? केंद्रीय बिंदु, कि किस चीज पर फोकस किया गया है। ठीक, यहां पर ये समयावधि, इधर ये मॉडल और ये केंद्र बिंदु। ठीक, जो सबसे पहली जो योजना है वो कब से कब तक थी? पहली 1951 से 1956 तक। ठीक, कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। इसका जो मॉडल था, वो मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये जो हेराल्ड डोमर मॉडल था, इसका काम क्या था? इसने किस चीज पर फोकस किया सबसे पहले? तो सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे यहाँ पर अनाज इतनी मात्रा में नहीं उगता था कि हम उससे अपना भरण पोषण कर सके। कीड़े लग जाते थे, उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, उसके बाद फसलों को उगाने के लिए जो उर्वरक चाहिए होता था वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं था। तो इसलिए एक योजना बनाई गई। तो इसमें जो केंद्र रखा गया, उसमें सबसे पहले तो वो रखा गया कृषि को। किसको? कृषि को। किसको रखा गया? कृषि को। क्योंकि हमारा देश क्या है? किसान प्रधान देश है। जब किसान प्रधान देश है तो इतने किसानों का जीविका जो है वो किससे होता है?
जीविकोपार्जन जो होता है वो किससे होता है? खेती से। जब खेती ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगा, तो ये हमारा देश चलेगा कैसे? इसलिए ये योजना सबसे पहले लाई गई और इसमें कृषि को फोकस किया गया। ठीक, उसके बाद दूसरी योजना जो आई वो आई 1956 से। कब आई? 1956 से 1961 तक ये रही। ठीक, ये दूसरी योजना है हमारी 1956 से 1961 तक। ठीक, इसमें क्या है, ये जो मॉडल रखा गया ये पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या? पीसी महालनोबिस मॉडल। यहां तो हमारी कृषि की क्रांति हुई। ठीक, कि भाई कृषि पर बल दिया और कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया गया। ठीक, अब क्या है कि हर आदमी तो कृषि में काम नहीं कर रहा, हर आदमी खेती नहीं कर रहा, कुछ मजदूर भी हैं। अब हमारे देश में कुछ ऐसे उद्योग धंधे भी होने चाहिए जिससे कृषि का सामान बनाया जा सके, या जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, गाड़ी, मोटर कार, या और भी ऐसे ऐसे सामान जो इस जीवन को जीने के लिए उपयोगी है। ठीक, तो सबसे पहले कृषि, उसके बाद उद्योग। क्या? भारी उद्योग। दूसरे नंबर पे क्या? भारी उद्योग। उद्योग को फोकस किया गया कि भाई कंपनियां लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। ठीक, और उस समय की सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप देखते ही हो, टाटा आज तक है, जमशेदपुर में है। ठीक, अडानी, ये बिरला। ठीक, ये सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये तब के ही हैं और तब से लेके आज तक चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद 1961 से 1966 तक तीसरी योजना चली। कब? 1961 से 1966 तक तीसरी योजना है ये हमारी। तीसरी योजना चली। अब इसमें क्या था, इसमें 3 लोग थे। इसमें इसको चलाने के लिए 3 लोग थे। अब 3 लोग कौन कौन थे? सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। क्या? सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ठीक, ये 3 लोग थे इसमें। इन तीनों का जो मॉडल था, इन तीनों के को देखते हुए यही लोगों ने एक प्लान बनाया था कि क्या करना है। अब जो योजना बननी चाहिए, भाई कृषि हो गया, खाने के लिए सामान हो गया, उद्योग के लिए मतलब जो मजदूर लोग हैं उनके लिए उद्योग हो गया, तो करना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे हम। ठीक, क्या? आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए इसकी, भारत की। कैसे होनी चाहिए? आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। तो क्या होनी चाहिए? आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। किसकी?
1961 से 1966 वाली योजनाओं को। इसमें जो इस योजना में इन तीनों ने प्लान बनाया, इन तीनों ने एक मॉडल तैयार किया कि भारत को कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, मतलब कि इसमें ऑटोमेटिक विकास करने की क्षमता हो, ऐसी एक योजना है ये। तो ये तीन हमारी योजना हो गई। अब क्या हो गया इसमें कि 1969 इंडो चाइना और पाक युद्ध हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो एक योजना बननी थी 1966 से 69 तक का जो समय है वो रहा था एक अवकाश काल। ठीक, 1966 से 69 तक जो था ये क्या रहा। सबसे पहले देखो 1966 से 1969 तक का जो समय माना जाता है ये माना जाता है अवकाश काल। अवकाश काल, इसमें क्या हुआ था कि जब ये 66 में जब ये समय था तो यहां पर क्या हुआ था, इंडो चाइना पाक युद्ध हो गया था। ठीक, क्या हो गया था, यहां पर इंडो चाइना एंड पाक युद्ध हो गया था। ठीक, यानी कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इनका युद्ध हो गया था। ठीक, इस वजह से ये मॉडल जो था वो असफल हो गया। तो यहां पर क्या किया गया, इस 3 साल में एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई। ठीक, इसमें एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई और इस योजना में जो 67 से 68 के बीच में हरित क्रांति आई। कब, 1967 से 1968 तक ये एक वर्ष की योजना थी जिसमें हरित क्रांति आई। ठीक, ये एक विशेष बात है। 1966 तक हमारी 3 योजना चली, उसके बाद ये अवकाश काल माना जाता है जिसके अंदर ये 3 वर्ष का समय बीता इसमें, और इस 3 वर्ष में एक वर्ष की योजना चलाई गई जिसमें 1967 से 68 तक हरित क्रांति आई। ठीक, अब हम बात करेंगे अगली योजना के बारे में। बाकी और इसमें 1966 से 69 तक के बीच में केवल एक यही हरित क्रांति आई, बाकी और कहीं भी कोई काम नहीं हुआ इसमें। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो योजना है वो आई फिर 69 से 74 में। चौथी योजना हमारी 1969 से 1974 तक। ठीक, ठीक है, अब आप समझ जाएंगे ये चीज जो है ये अलग है बिल्कुल। ठीक, अगली जो योजना है हमारी 1969 से 1974 तक। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस यही लोगों ने फिर योजना बनाई। किसने,
सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस। इन्होंने फिर एक योजना बनाई 1969 से 1974 के बीच में। इन तीनों ने जो योजना बनाई उसमें ये बात रखी गई कि देश के अंदर स्थिरता होनी चाहिए। लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए। नाम बस बदल दिया गया कि आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, लेकिन यहां पर क्या रखा गया? स्थिरता और आत्मनिर्भरता। तो क्या रखा गया? स्थिरता और आत्मनिर्भरता। क्या रखा गया? स्थिरता और आत्मनिर्भरता। अब इसके बाद जो योजना आई वो आई 1974 से लेकर 1978 तक। ये 4 साल की योजना है, लेकिन हो सकता है जनवरी में आई हो। ठीक, जनवरी से दिसंबर। तो 1900, ये जो अगली, इसको हम मिटा देते हैं। समझ गए आप? 1951 से 56 तक पहली योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर स्थित है और कृषि, इसका जो ध्येय है, केंद्र बिंदु है, वो है कृषि। 1956 से 61 तक दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योग धंधों पर जोर दिया गया। तीसरी योजना 1961 से 1966 तक, इसमें सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस 3 लोगों ने मिलकर योजना बनाई और इसमें क्या है, जो इसका केंद्र बिंदु रखा गया वो आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, इस बात पर जोर दिया गया। उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक अवकाश काल माना जाता है। इसमें क्या हुआ? इंडो चाइना पाक युद्ध हो गया और इसमें क्या हुआ? 1967 से लेकर 1968 तक हरित क्रांति आई। चौथी योजना 1969 से 1974 तक है और इसमें क्या है? इसमें भी सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस इन्होंने योजना बनाई और उसी योजना, जो बात ऊपर रखी थी वही बात को नीचे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। अब जो हमारी योजना है वो है 1974 से 1978। कौन सी योजना है? ये हमारी होगी 5वीं योजना। और 5वीं योजना कौन सी है? ये हमारी हो गई 5वीं योजना 1974 से 1978 तक। 1974 से 1978 तक इसमें क्या है? डीपी धर एक व्यक्ति हुए, डीपी धर। ठीक, इन्होंने एक नारा दिया यहां पर कि निर्धनता उन्मूलन। क्या इन्होंने जो बात बोली वो बोली निर्धनता उन्मूलन। डीपी धर हैं, इन्होंने एक बात यहां पर बोली, इस योजना के अंदर जिक्र किया, इस योजना में जिक्र किया कि हमें क्या करना है? निर्धनता उन्मूलन करना है, यानी गरीबी हटाओ। ठीक,
बात क्या रखी गई कि गरीबी हटाओ। यहां जो इन्होंने जो नारा दिया वो दिया गरीबी हटाओ। इन्होंने ये बात बोली जिसका विरोध, इसका विरोध गैर कांग्रेसी सरकार ने किया। इसका विरोध गैर कांग्रेसी सरकार ने किया। किसने किया? विरोध किसने किया? गैर कांग्रेसी सरकार ने। गैर कांग्रेसी सरकार ने इसका विरोध किया और क्या हो गया? इसमें तख्ता पलट गया। क्या हुआ? इसमें तख्ता पलट गया, यानी कि जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, वहां से तख्ता पलट गया, वहां से आई दूसरी सरकार और इस योजना को 1 साल के पहले ही बंद कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 वर्ष से भी पहले ही बंद कर दिया गया। एक साल से पहले ही बंद कर दिया गया इस योजना को। क्यों? क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार ने तख्ता पलट दिया, यानी कि कांग्रेस हार गई और उस समय पर बीजेपी आई जो जीत गई। ठीक। उसके बाद 1978 से 1980 में इसी प्लान को दोबारा चलाया गया। क्या? 1978 से 1980 में 80 तक क्या हुआ? प्लान रोलिंग। ठीक। क्या हुआ इसमें? इसी योजना को दोबारा चलाया गया और इसे चलाया गया 1-1 वर्ष के लिए। कैसे चलाया गया? 1-1 वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए इस योजना को चलाया गया। कब? 1978 से 1980 तक। अब जो हमारी अगली योजना आएगी वो है 1980 से 1985 तक। जो अगली योजना चलेगी वो है छठी योजना हमारी 1980 से 1985 तक। इसका जो मॉडल रखा गया वो रखा गया आगत और निर्गत का। और इसका जो केंद्र बिंदु रखा गया वो रखा गया गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। यानी इसका जो केंद्र बिंदु रखा गया गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। इस आगत निर्गत के मॉडल पर 1980 से 1985 तक योजना चलाई गई, जिसमें जो मेन फोकस किया गया वो गरीबी निवारण, यानी कि जिस कारण ये पहले वाली योजना असफल हुई थी उसी योजना को दोबारा से लागू किया गया और इसका नाम बदलकर निर्धनता उन्मूलन की जगह गरीबी निवारण रखा गया। इसमें क्या है? गरीबी हटाना। बात वही है, गरीब की समस्या को दूर करना। तो गरीब की समस्या गरीबी होती है, तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, उनके लिए रोजगार तलाशना है।
उनके लिए रोजगार के अवसर देने, ये वाली योजना चलाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इसी योजना को 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, 5 साल में कुछ नहीं हो पाया। तो 1985 से 1990 तक, ये 7वीं योजना, 1985 से 1990 तक इसी योजना को दोबारा लागू कर दिया गया। तो यानी ये योजना जो है पूरे 10 वर्ष चली, क्या, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन की। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 से 1992 में आर्थिक अर्थव्यवस्था गिर गई थी। 1990 से 92 में आर्थिक अर्थव्यवस्था गिर गई थी और इसमें क्या था, वार्षिक योजना चलाई और इस समय जो कार्यकाल था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ नब्बे से 1992 में 1990 से 1992 में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी अर्थव्यवस्था का गिरना 1990 से 1992 में अर्थव्यवस्था गिर गई थी और एक वार्षिक योजना चलाई गई थी इसमें कि इस अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है। और इस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अर्थव्यवस्था को मजबूती दी किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और यहां पर क्या था, वार्षिक योजनाएं चलाई थी। उन्नीस सौ 1990 से 1992 में। अब 1900 अगली जो हमारी योजना आती है वो आती है 1992 से 1997। अब ये हमारी जो होगी ये होगी हमारी 8वीं योजना। 8वीं योजना 1992 से 1997। कब तक चली? 1992 से 1997 तक। इसका जो मॉडल रखा गया वो डब्ल्यू मिलर मॉडल। क्या? डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें जो इसका जो फोकस किया गया, किस जो केंद्र बिंदु था इसका, वो था मानव संसाधन का विकास। क्या? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। इस चीज पर इन्होंने फोकस किया। अब मानव संसाधन जो हैं वो क्या होते हैं? मानव संसाधन वो है जो मानवों के लिए उनकी मजबूती के लिए, यानी कि उसके विकास के लिए जो जो संसाधन की आवश्यकता होती है, उस
चीज को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना, ये मानव संसाधन का विकास है। उसके बाद अगला जो हमारा पंचवर्षीय योजना है वो है 1997 से 2002। कितनी? ये हमारी 9वीं योजना 1997 से 2002। इसमें जो मॉडल रखा गया वो रखा गया आगत निर्गत मॉडल। कौन सा? आगत निर्गत मॉडल। क्या रखा गया? आगत निर्गत मॉडल। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास की बात की गई। क्या की गई? सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। उन्नीस सौ 97 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल पर काम किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय यानी समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए और सबका आर्थिक विकास होना चाहिए, ये बात इसमें रखी गई। ठीक, ये योजना थी। उसके बाद जो अगली योजना आती है वो आती है 2002 से 2007। कौन सी? 10वीं योजना 2002 से 2007। इसमें क्या रखा गया? इसमें भी इसी मॉडल को और इसी ध्येय को उन्होंने रखा। ये भी हमारी योजना 10 साल के लिए हो गई, क्योंकि इसी को दोबारा से लागू कर दिया गया। 1997 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, ये इसका ध्येय था, लक्ष्य था कि सबको सामाजिक न्याय मिले, समाज में सबको न्याय मिले, समाज में सब एक बराबर समझे जाएं और सबका आर्थिक विकास हो। ये बात इस योजना के अंदर रखी गई, इसे लागू किया गया और 5 साल बाद इसे दोबारा फिर लागू किया गया। कब? 2002 से 2007 में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारी जो योजना है वो है 11वीं योजना। इसको मिटाते हैं, एक बार देख लें। इसमें 1990 से 1992 में अर्थव्यवस्था हमारी गिर गई थी। मनमोहन सिंह उस समय पर थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी। 8वीं योजना हमारी 1992 से 1997 तक चली। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन का विकास करना इसका लक्ष्य था। 1997 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में जो लक्ष्य रखा गया वो सामाजिक न्याय और समानता और आर्थिक विकास की बात कही गई। उसी योजना को अगली योजना में दोबारा लागू कर दिया गया अगले 5 वर्ष के लिए, 2002 से 2007 तक। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी 11वीं योजना क्या है। जिसका छूट गया उसके लिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा बोल के,
आप लोग समझ जाएंगे। हमारी जो 11वीं योजना है वो कब से कब तक चली? वो चली हमारी 2007 से 2012 तक। क्या? 2007 से 2012 तक। इसमें क्या हुआ? इसमें कोई मॉडल नहीं रखा गया। इसमें कोई मॉडल नहीं रखा गया, लेकिन इसमें एक बात रखी गई। इसमें एक बात रखी गई। क्या? कि समावेशी विकास। क्या? समावेशी विकास की बात की गई। इसमें समावेशी विकास की बात की। अब ये समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब है गरीब, अमीर, स्वस्थ, अपंग, यस, उच्च, निम्न, जैसे भी स्थिति में हो सबका विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब की योजना है तो गरीब का ही विकास हो, अमीर का ही विकास हो, अच्छे लोगों का विकास हो, और कोई अगर रेडी पटरी चला रहा है, रेडी पटरी रोड पर बैठा है तो उसका विकास नहीं हो, उसका भी भला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा गया इसमें कि ऐसा नहीं है कि अगर राशन कार्ड बना तो केवल गरीबों का बने। अब तो वैसे गरीबों का ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक झुग्गी में रहने वाला आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी इस लाभ से वंचित हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का विकास हो। अमीर का तो विकास होता ही होता है, लेकिन जो गरीब है, जिसको कोई नहीं पूछता, तो उसका विकास भी उसी तरीके से होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो इसका जो फोकस था, इसका जो लक्ष्य था, वो था समावेशी विकास में। ठीक। इसके बाद जो अगली योजना चली वो चली 2012 से 2017 तक। इसमें एक बात और थी कि जो समावेशी विकास है वो कैसी होनी चाहिए? तीव्रतर होनी चाहिए। समावेशी विकास तीव्रतर। ठीक। उसके बाद संपोषणीय। क्या? संपोषणीय होना चाहिए और अधिक समावेशी विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। अब बात यह है, इतनी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब पहली योजना 2007 से 2012 तक चली तो इसमें केवल समावेशी विकास को ही बताया गया। इसमें समावेशी विकास को ही बताया गया कि समावेशी विकास होना चाहिए। ठीक। लेकिन जब 2012 से 2017 में दोबारा योजना बनाई गई तो उसमें ये सारे पॉइंट और जोड़ दिए गए। ये सारे पॉइंट और जोड़ दिए गए। तो ये जो बना 12वां जो बना वो 2012 से 2017 तक। इसमें क्या हुआ? ये सारी योजनाएं, ये वाली जो पूरी योजना है, इसको पूरे को कवर किया गया। इसमें और बातें जोड़ी गई कि समावेशी विकास तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? तेज गति से होना चाहिए, तीव्रतर होना चाहिए, संपोषणीय होना चाहिए, सबको पोषण मिलना चाहिए, सबका पोषण होना चाहिए, और अधिक समावेशी विकास होना चाहिए। ये समावेशी विकास ऐसे नहीं कि हाँ जी हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
नहीं, अधिक समावेशी होना चाहिए। मतलब कि कोई अगर अपंग भी बैठा है तो उसका भी सम्मान उतना ही किया जाना चाहिए जितना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का, क्योंकि वो शरीर से अपंग है लेकिन है तो समाज का हिस्सा ना, इसलिए उसको दुत्कारा नहीं जाना चाहिए, समाज में उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए। ये बात हमारी रखी गई इसमें। ठीक, अब हम, ये हमारी योजनाएं थी, पूरी 12 की 12 योजनाएं। अब हम इस एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, एक बात रह गई कि जो हमारी योजनाएं, जो ये जो बीच में जो गैप आया, तो क्या हुआ कि 1966 से 1969 तक का जो समय था, पूरे ले लेता हूं, 1966 से 1969 तक का जो समय था ये खाली रहा। इसमें कोई योजना नहीं चलाई गई। इसी समय के भीतर 1967-68 में क्या हुआ था, हरित क्रांति हुई थी। उसके बाद 1978 से 80 का जो समय था, 1978 से 1980 का जो समय था ये भी खाली रहा हमारा। उसके बाद 1990 से 1992 के बीच में, 1990 से 1992 का समय था, ये भी खाली था, क्योंकि इसी समय पर तो आर्थिक मंदी आई थी हमारी, जिसको मनमोहन सिंह ने संभाला था। तो वो समय कौन सा था, 1990 से 1992। ठीक, अब हम एक बार देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्ष की एक योजना है जिसे हर 5 वर्ष के लिए लागू किया जाता है, एक के बाद एक। पहली योजना 1951 से 1956 तक आई और अंतिम योजना 2012 से 2017 तक आई। उसके बाद सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया, वो किया गया 15 मार्च 1950 को, और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, जिसके विचार को मानकर आगे योजना तैयार की जाती थी। टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आई है और 7 एक वर्षीय योजना रही है। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग का गठन हुआ, जिसका काम है 3, 5, 7 सालों के लिए योजनाएं बनाना। ठीक, अब हम योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक, इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तीसरी योजना हमारी 1961 से 1966 तक, इसमें 3 व्यक्ति थे, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। इसमें क्या हुआ कि आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की बात की गई, उस पर जोर दिया गया। 1966 से 1969 तक का जो समय है वो अवकाश काल माना जाता है और इसी समय पर इंडो चाइना पाक युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे देश की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, जिस कारण इस समय पर ये कोई योजना लागू नहीं की गई और इस समय पर 1-1 वर्ष की योजना चलाई गई। और इसी बीच में 1967 से 1968 में हरित क्रांति आई थी। उसके बाद हमारी जो अगली योजना आती है, चौथी योजना, वो है 1969 से 1974। इसमें भी सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस थे जिन्होंने योजना बनाई और इन्होंने स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, ये उन्होंने लक्ष्य बनाया। अगली योजना 1974 से 1978, ये 5वीं हमारी योजना है। इसमें डीपी धर जो थे उन्होंने एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ और इस पर उन्होंने एक योजना बनाई, निर्धनता उन्मूलन। इसी बीच तख्तापलट हो गया, गैर कांग्रेसी सरकार ने इसको 1 वर्ष से पहले ही इस योजना को बंद कर दिया
और 1978 से 1980 में इसी बीच बीच में एक एक वर्ष की योजना चलाई गई कोई। उसके बाद जो हमारी छठी योजना जो चलती है पंचवर्षीय योजना, वो 1980 से 1985 तक, जिसमें मॉडल रखा गया आगत निर्गत मॉडल। इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, जो बात ऊपर कही गई थी 1974 से 1978 में, उसी बात को नीचे इस योजना में कहा गया कि गरीबी निवारण यानी गरीबों की समस्याओं का निवारण हो और रोजगार, उनके लिए रोजगार के अवसर खोजे जाएं, उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद अगला जो है 7वीं योजना 1985 से 1990 में, जो पिछली आगत निर्गत मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी, उसी को इन्होंने दोबारा लागू कर दिया। उसके बाद 1990 से 92 में आर्थिक अर्थव्यवस्था गिर गई थी हमारी, उसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई छोटी मोटी। इस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। 8वीं हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो है 1992 से 1997। ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, जिसमें मानव संसाधन का विकास पर जोर दिया गया। उसके बाद 1997 से 2002 तक, इसमें क्या है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, जिसमें कहा गया सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। और 2002 से 2007 में भी इसी मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको दोबारा से लागू कर दिया गया 2002 से 2007 में। उसके बाद 2007 से 2012 तक जो इसमें कोई मॉडल नहीं था, लेकिन इसमें जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो था समावेशी विकास का। लेकिन जब अगली जो पंचवर्षीय योजना आई 2012 से 2017, इसमें उस समावेशी विकास के साथ और कुछ शब्द जोड़ दिए गए, जिसमें कहा गया कि समावेशी विकास होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, तीव्रतर होना चाहिए, संपोषणीय होना चाहिए और अधिक समावेशी विकास होना चाहिए। तो ये थे हमारे पंचवर्षीय योजनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को सेंड कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ताकि सबका भला हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।